दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये पेपर बच्चों तैयार किया गया है सरकारी स्कूल में जिस प्रकार से पेपर आता है सेम उसी पैटर्न पर। पिछले वर्ष 2023 में सेम इसी तरीके से प्रश्न पत्र पूछा गया था, तो ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न आप लोग इसका ज़रूर पढ़ के जाएं और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न में दिया गया है, सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। अब यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न 4 दिए गए हैं और जिसके लिए 8 अंक आपको मिलेंगे। तो का प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं 1, 2, 50 या अनंत। तो समतुल्य परिमेय संख्याएं हम अनंत बना सकते हैं, अर्थात द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खा प्रश्न है, 0.05 की पावर 3 का मान होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कितना मान होगा। तो देखो 0.05 को हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो 0.05 गुणे 0.05 और गुणे 0.05 गुणा करेंगे तो आएगा 125 और आगे जो है आपके 3 जीरो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आगे 3 जीरो रख देंगे, फिर दशमलव रख देंगे 2 अंकों पर, 2 अंक 2 अंक 6 अंक बन जाएंगे। 6 अंकों पर दशमलव आपका हो जाएगा तो 2, 2, 4, 2, 6। तो आपका जो ऑप्शन नंबर दा बन रहा है यही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन गा नंबर, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। अब देखो किसी संख्या x, तो x और 7 का गुणनफल गुणा कर दीजिए, बराबर में लिखा है 28 है, कह रहा कि 28 है। तो 7 का आपने गुणा किया है, दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28/7। काट देंगे, 7 चक्कू 28 आया तो x बराबर आपका आएगा 4, यानी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है घा प्रश्न, अर्धवृत्त का अंशमाप होता है तो अर्धवृत्त का अंशमाप जो होता है वो 90 अंश होता है। इसमें बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे अगर आपने सही सही रिक्त स्थान भरे। तो का देखो दिया गया है 8 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 5 बराबर 8 गुणे 7 की पावर 5। तो हम जानते हैं जब घातें बराबर होती हैं तो आधार की गुणा हो जाती है, तो ऐसा इसमें किया गया है। लेकिन आगे क्या करेंगे, तो 8 और 7 में आप गुणा कर दीजिए, 7 और 8 56 हो जाएगा और इसकी पावर 5 लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद है खा, किसी त्रिभुज की मध्यिकाएँ होती हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है संगामी। त्रिभुज की जो मध्यिकाएँ होती हैं वो संगामी होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट गा, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है आयत के कोण समकोण होते हैं, तो आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, यहाँ पर लिखना है प्रत्येक। इसके बाद अंगा है, 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, तो कौन से 2 कोणों को, तो 2 शीर्षों को, तो 2 सम्मुख शीर्षों को, यहाँ पर लिख दीजिएगा सम्मुख शीर्ष। जो 2 सम्मुख वाले शीर्ष होते हैं जब हम उनको मिलाते हैं तो एक विकर्ण का निर्माण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। का प्रश्न है, -8 की पावर 7 को गुणा के रूप में लिखिए। तो गुणा के रूप में लिखना है तो 7 बार -8 आप लिख दीजिए, गुणा के रूप में हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, देखो -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8, ऐसे आप 7 बार लिख दीजिएगा, ठीक, आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5 और गुणे -8 गुणे -8, तो ये आपका हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 7 बार, ठीक। हालांकि इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा, सभी 8 को क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, चूँकि माइनस लगा है ना इसलिए आपको माइनस की संख्या को ब्रैकेट में रखा जाता है, तो आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न खा नंबर 45 और 5, इसके बाद 4 जीरो लगे हैं, को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए शुरुआत के 2 अंकों के बीच में हम दशमलव लगाते हैं और बाकी
10 की घात के रूप में लिखते हैं। तो देखो 4 के बाद दशमलव रख दो और 4 के बाद 2 के बाद देखो कितने अंक आपके दिए गए हैं। तो 2 2 4 2 6 अंक दिए गए हैं 2 को मिला करके। तो आपका हो जाएगा 4.25 गुणे 10 की पावर 6। इस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसको लिखेंगे। चौथा प्रश्न है गा नंबर प्रश्न है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या कह रहा है कि 7 से 4 बड़ी है तो 7 और प्लस 4 बराबर 11 आ जाएगी। इसमें कुछ दिमाग का नहीं लगाना है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, निम्न कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखो। 4 अंक यहाँ से मिलेंगे। लिखा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, ये सही है। खा वाला है 3/-11 और -3/11 समान है, तो ये भी सही है। गा है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद है वर्ग के प्रत्येक कोण बराबर नहीं होते, तो ये गलत आपका कथन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न, इसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। और का प्रश्न दिया गया है कि 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज था मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मूलधन आपका दिया गया है 1500 रुपये, 6 माह आपका समय दिया गया है तो 1/2 वर्ष कर लीजिए, 12% वार्षिक ब्याज की दर दी गई है। अब आपको सूत्र लगाना है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज लगा दीजिए, हो जाएगा सिंपल सी। अब इसमें देखो आपका हो जाएगा 1500 रुपये मूलधन गुणे दर होता है 12% यहाँ दिया गया है। समय आपका 6 माह का मतलब 1 साल का आधा, ठीक, तो 1/2 बटे में आपका हो जाएगा 100। इसको जब आप हल करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 छक 12, 15 और 6 का गुणा हो जाएगा तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ब्याज 90 रुपया ब्याज हो गया। तो मिश्रधन ज्ञात करेंगे ब्याज प्लस मूलधन। अब ये हो जाएगा 1590, तो 1590 रुपया आपका हो जाएगा मिश्रधन। इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। इसके बाद है खा नंबर प्रश्न, 51 स्क्वायर सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको 51 का स्क्वायर दिया गया है तो 50 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर करके a + b का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र लगा के आप इसको कर लीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है कि 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम हैं। इन भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है भार लिखा है, ध्यान रखेंगे। तो इन सब को जोड़ लीजिएगा, उसके बाद 10 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। घा प्रश्न दिया गया है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। 8 मजदूरों के लिए कितने मजदूरी चाहिए। तो 5 मजदूरों के लिए 1250 रुपये है। तो अगर आप इसको अनुपात समानुपात में हल करें तो कैसे हल करेंगे भाई, 5 है, 5 के लिए 1250 रुपये देने होते हैं। तो 8 के लिए जायज़ सी बात है ज़्यादा रुपये देने होंगे, तो मान लेते हैं x देना होगा। तीर का निशान नीचे की तरफ, इसमें भी आपका नीचे की तरफ लग जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अनुपात समानुपात के रूप में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 5:8 और समानुपात 1250:x। तो ऐसे सिंपल सा अगर करें, डायरेक्ट कर दें अगर, तो ये 5/8 हो जाएगा, यहाँ 1250/x हो जाएगा। तिरछी गुणा आप यहाँ से कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1250 गुणे 8, ठीक। ये 5 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 5x गुणे 8। तो ये आपका जो 5 है इधर आएगा तो ये इधर 1250 को काट देगा, तो हम इसको काट दे रहे हैं। ये आपका कटेगा तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 25 पंचे 125 और ये 0, तो 250 आया। और 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये 2000 रुपये यहाँ से निकल के आएगा 8 मजदूरों की मजदूरी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अंगा 9a² - 6ax के गुणनखंड कीजिए। तो सिंपल सा इसमें देखो 9a² है, यहाँ पर 6ax है। तो 9 में 3 है तो 3 कॉमन ले लीजिए, और a तो दोनों में दिया गया है तो a कॉमन ले लीजिए। बाकी शेष आप जो है ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो 3 3 9 3 आया, यहाँ पर a बचा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 2 बचा और x बचा। तो ये आपका गुणनखंड के रूप में हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे और 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न आपको करना है। तो पहला सवाल तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसके केंद्रक शीर्षलंब भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद है अथवा, या इसको आप कर पाएँ तो करें या फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं। इसमें आपका देखो दिया गया है कि अभिषेक के एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र आपको आना चाहिए। तो सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक, ये आपका सूत्र होता है। तो आप जो है इस पर मान रख के हल कर लीजिए। तो 2 आपका हो गया और यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई तो 4 प्लस 3.5 हो जाएगा और गुणे में आपका 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 4 3 7, 7.5 तो हो जाएगा 2 गुणे 7.5 और गुणे आपका 3। ठीक है, गुणा कर देंगे तो आएगा 45। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, 45 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन थे और इसी पैटर्न पर आधारित इस क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, तो इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करके अवश्य जाएं। इसके अलावा आप अपना जो है सिलेबस भी पढ़ते रहें क्योंकि आपके वहाँ जो है कोई कोड का प्रश्न पत्र नहीं आता है, हर बार नए प्रश्न पत्र बन के आते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा सभी सूत्र देख लीजिए, जितने भी मेंसुरेशन हैं, बीजगणित के हैं, अंकगणित के जो सूत्र दिए गए हैं वो सारे याद कर लीजिए। बाकी हमने जो है कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावित जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने लेने का प्रयास किया है। तो आप इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड और प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।